लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्लोप के बारे में देखा, सेक्शन फार्मूला देखा, डिस्टेंस फार्मूला देखा और उसके बाद में इक्वेशन ऑफ लाइन देखा। अभी क्या है, स्लोप के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो यहाँ पे जो ये थीटा है इसको हमने बोला था लास्ट लेक्चर में इंक्लिनेशन होता है। उस इंक्लिनेशन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो जो ये इंक्लिनेशन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा। ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसी के साथ में एंगल बनेगा। देखो दो डायग्राम आपके सामने है, एक ये है और दूसरा ये है। यहाँ पर भी अगर एंगल बनेगा तो इसके साथ बनेगा, ना कि इधर से बनाने लगे। बात समझ में आ रहा है? तो दो एंगल जो भी आपके सामने दिख रहे हैं ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बने हुए हैं और ये इस लाइन के लिए इंक्लिनेशन है और ये जो है इस लाइन के लिए इंक्लिनेशन है। ठीक, अब देखो जो ये थीटा होता है इसकी वैल्यू 0 से 180 के बीच में होती है। ठीक, जो इंक्लिनेशन यानी थीटा की वैल्यू है ये 0 और 180 के बीच में होगी। इसको अगर इंटरवल फॉर्म में लिखोगे तो आप लिखोगे 0 और 180। बात समझ में आया? ठीक है, अब यहां देखिए पॉइंट, द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस इटसेल्फ, या एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, जैसे ये लाइन है इसके पैरेलल हो जाए, या फिर एक्स एक्सिस पर ही हो जाए, कहीं पर भी, कहीं पर कोई पॉइंट, तो वहां पे इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज 90 डिग्री। अगर इस वाई एक्सिस को ले लेंगे, ठीक, तो वाई एक्सिस की जो पैरेलल होगा वो 90 डिग्री इंक्लिनेशन देगा और जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या एक्स एक्सिस पे ही होगा तो वो 0 डिग्री इंक्लिनेशन देगा। इस पर एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। रब कर दें, कर देते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, व्हाट इज द इंक्लिनेशन what is the inclination of a line। ठीक, whose slope is, जिसका स्लोप दिया गया है, पहले स्लोप दिया गया है 0। अब इस क्वेश्चन को बताने का यह मतलब है कि स्लोप और इंक्लिनेशन में आप डिफरेंस समझ पाओ। देखो इंक्लिनेशन वर्ड यूज हुआ है और स्लोप यूज हुआ है। ऐसे लाइन का इंक्लिनेशन बताइए जिसका स्लोप 0 है, मतलब समझ पाए? ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है? पैरेलल हो जाए। और तीसरा दिया गया है नेगेटिव हो जाए। और चौथा कंडीशन दिया गया है नॉट डिफाइन हो जाए। चारों कंडीशन पे आपको बताना है कि क्या क्या निकल के आएगा। ठीक है, तो जब स्लोप 0 होगा इसका मतलब क्या 0 हो रहा है? देखो स्लोप को लिखते हैं m से, ये 0 हो गया, और इसको आप लिखते हैं tan थीटा। ठीक बेटा, थीटा क्या है? इंक्लिनेशन है, और ये 0 क्या है? स्लोप है जो ये दिया गया। तो tan में किसकी वैल्यू 0 होती है बेटा? tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, राइट। तो यहां पे थीटा आपको मिल जाएगा 0 डिग्री, यानी कि जब स्लोप 0 होगा, जब स्लोप 0 हो जाएगा तो आपका इंक्लिनेशन भी 0 होगा। ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, बात समझ में आया? नोट करिए इसको। दूसरा क्या दिया है? पॉजिटिव हो जाए। पॉजिटिव दिया ना, ठीक।
दूसरा देखिए, जब पॉजिटिव हो जाएगा, पैरेलल दिया है, अच्छा इसमें पॉजिटिव लिखा था, सॉरी, जब पॉजिटिव हो जाए बेटा मतलब कि जो स्लोप है वो ग्रेटर देन 0 हो जाए, तब क्या होगा, tan थीटा ग्रेटर देन 0, तो इस कंडीशन में जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी हो जाएगी और 90 से छोटी हो जाएगी, मतलब एक्यूट एंगल मिलेगा हमको। ठीक है। तीसरा कंडीशन नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाएगा, स्लोप इससे कम हो जाएगा, यानी tan थीटा की वैल्यू 0 से कम हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 90 से 180 में चले जाओगे, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल दे देगा। ठीक। और नॉट डिफाइन पे 90 डिग्री रहेगा, इस पे आपको जो थीटा मिलेगा वो 90 डिग्री मिलेगा। चारों कंडीशन देख लो, आपके सामने है। जब स्लोप 0 होगा तो 0 ग्रेटर होगा तो 0 और 90 के बीच में, और उसके बाद में जब नेगेटिव होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल देगा, ग्रेटर होगा तो एक्यूट एंगल देगा, नॉट डिफाइन होगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।